सावन के महीने में हम लोग अपने भारत देश में स्थित 12 ज्योतिर्लिंग की कथा सुन रहे हैं। ज्योतिर्लिंग की कथा के भाग 3 में आज हम रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग की कथा सुनेंगे। 7वें नंबर पर आता है तमिलनाडु में स्थित रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग। यह स्थान समुद्र किनारे बसा होने के कारण अत्यंत मनोरम्य तीर्थ स्थान है। कहा जाता है कि जब भगवान श्री राम लंकापति रावण का वध करने के लिए तथा माता सीता को उसकी कैद से छुड़ाने के लिए लंका पर चढ़ाई करने जा रहे थे, तब उन्होंने यहाँ रेत का एक शिवलिंग बनाकर आदिनाथ भोलेनाथ शंकर की पूजा की थी, जिससे भगवान शिव ने प्रसन्न होकर भगवान राम से वर मांगने को कहा था। श्री राम ने लंका पर विजय होने का वर मांगा। भोलेनाथ ने तथास्तु कह दिया, परंतु श्री राम ने एक प्रार्थना और की कि भगवान आप जगत कल्याण के लिए यहीं विराजमान हो जाएं। तब शिवजी ने कहा कि श्री राम, आपने अपने हाथों से मेरा शिवलिंग रूप बनाया है और इसका पूजा अर्चन किया है, अतः मैं तुम्हारे नाम से ही जाना जाऊंगा। जब से यह ज्योतिर्लिंग रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध हो गया। इस ज्योतिर्लिंग की पूजा अर्चना करने से भगवान शंकर तथा श्री राम दोनों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। श्री रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग तीर्थ की महिमा स्कंद पुराण तथा रामायण में भी उल्लेखित है। इसके अनुसार जो कोई श्रद्धालु भक्त इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन, ध्यान, पूजा अर्चना करता है, वह मोक्ष को प्राप्त होता है। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग मंदिर में जल के 21 कुंड हैं। उसमें स्नान करके दर्शन करने का अलग ही महत्व है। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग तीर्थ को भगवान राम की नगरी तथा स्थली भी कहा जाता है, क्योंकि यहीं से श्री राम ने रावण पर विजय पाने हेतु शुरुआत की थी। रामेश्वरम मंदिर का निर्माण रामनाथ के राजाओं ने करवाया था, जिसमें लगभग 40 वर्ष का समय लगा था। 8वें नंबर पर आते हैं श्री ओड़ा नागनाथ ज्योतिर्लिंग। भगवान भोलेनाथ का यह दिव्य ज्योतिर्लिंग हिंगोली नामक जिले पर स्थित है। श्री ओड़ा नागनाथ का मंदिर अत्यंत प्राचीन तथा छोटा है। प्राकृतिक सौंदर्य से ओतप्रोत इस क्षेत्र की सुंदरता का बयान शब्दों में नहीं किया जा सकता। चारों ओर घनी हरियाली की चादर ओढ़े यहाँ का वातावरण स्वास्थ्य की दृष्टि से काफ़ी अच्छा माना जाता है। श्री ओड़ा नागनाथ क्षेत्र में कई छोटे बड़े मंदिरों का निर्माण किया गया है। कहा जाता है कि नागेश द्वारका वने अर्थात दारुका वन के नागेश यही हैं। इस भव्य मंदिर में कुछ सीढ़ियां नीचे उतरने पर ही श्री ओड़ा नागनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन होते हैं। प्राचीन कथा अनुसार यह ज्योतिर्लिंग किसी तालाब में स्थित था, जिसे पांडवों ने इसे बाहर निकालकर इसकी प्राण प्रतिष्ठा की थी। तभी से यह ज्योतिर्लिंग श्रद्धालुओं के लिए काफी महत्व रखता है। 9वें नंबर पर आते हैं श्री काशीनाथ विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग। देवों की नगरी काशी स्वयं भगवान शिव की नगरी काशी उत्तर प्रदेश के वाराणसी नगर के मध्य 3 प्रमुख गंगा, वरुणा तथा उसी के घाट पर स्थित है। यहीं पर भगवान भोलेनाथ का ज्योतिर्लिंग स्थापित है। यह नगरी भोलेनाथ की प्रिय नगरी है। श्री काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग यहाँ पर एक सकरी गली में स्थित है। कहा जाता है कि विवाह के बाद माता पार्वती ने शिव से आराधना की कि प्रभु, हर युवती शादी के बाद अपने घर चली जाती है और हम अभी तक मायके में ही रह रहे हैं। भगवान भोलेनाथ ने पार्वती जी की बात को हृदय से स्वीकार करके उन्हें अपने साथ वह काशीपुरी ले आए तथा यहाँ काशी में विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से विराजमान हो गए। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण इंदौर की महारानी देवी अहिल्याबाई होलकर ने करवाया था। मंदिर की सुंदरता तथा भव्यता आज भी सबका मन मोह लेती है। भगवान काशी विश्वनाथ की नगरी यह मोक्ष की नगरी है। श्री काशी विश्वनाथ की महिमा अग्नि पुराण, पद्म पुराण, शिव पुराण, स्कंद पुराण, नारद पुराण इत्यादि में बड़े ही विस्तार पूर्वक कही गई है। स्कंद पुराण के अनुसार जो लोग केवल मनोकामना मात्र भी काशी जाने की करते हैं, वे भी काशी में वास करने का फल प्राप्त करते हैं। इसी के अनुसार मनुष्य भगवान विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग का स्पर्श करने मात्र से सहस्त्रों राज सूर्य यज्ञों का फल प्राप्त होता है। यह महिमा है हमारे भारत देश में स्थित ज्योतिर्लिंग की।